डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 9 है। और पार्ट 9 शुरू करने से पहले स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स बच्चों के लिए इंग्लिश में कुछ बात करने का तरीका समझा दिया जा रहा है। आप भी, जिनको आता है वो भी, देखिए आता सब है लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं। बोलिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित हुई है। चलिए आज के सेंटेंस देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस जब आपको बोलना आ जाएगा तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। इंग्लिश बोलने से पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए पहला है, इसको आप अपने कॉपी पे फेयर कॉपी पे लिखेंगे और हमें दिखाएंगे भी। शायद, जो शायद बोलना हो, मे बी, शायद, मे बी, आराम से बोलो। स्पीक सॉफ्टली, आराम से बोलो। स्पीक सॉफ्टली। खुश हो जाओ, चीयर अप, खुश हो जाओ, चीयर अप। देख के, वॉच आउट या लुक आउट। देख के, वॉच आउट और लुक आउट। मत जाओ, डोंट गो, बातें बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, वो भूल जाओ, फॉरगेट दैट, फॉरगेट दैट, वो भूल जाओ, फॉरगेट दैट। मैं उठ गई या मैं जाग गई, आई एम अप। मैं उठ गई या मैं जाग गई, आई एम अप। कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट। वो ले आओ, गेट देम, वो ले आओ, गेट दैट, दैट है, देम नहीं है। वो ले आओ, गेट दैट, देम नहीं है ये, वो ले आओ, गेट दैट। शाबाश, वेल डन। आपको मैं लिख लिख के भेजता हूँ कमेंट में ना, वेल डन, शाबाश, वेल डन। ऊपर चढ़ो, गेट ऑन, ऊपर चढ़ो, गेट ऑन। नीचे उतरो, गेट ऑफ या गेट डाउन, गेट ऑफ या गेट डाउन। कर दूंगी, विल डू, कर दूंगी, विल डू। ये चलेगा, इट विल डू। वो चलेगा, डैट विल डू। मुझसे पूछो, आस्क मी, पक्का, सर्टेनली, फॉर श्योर। जब आपको बोलना हो पक्का तो बोलेंगे सर्टेनली, फॉर श्योर। इसे ले चलो, कैरी दिस, इसे ले चलो, कैरी दिस। वास्तव में, इंडीड, वास्तव में, इंडीड। नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अच्छा विचार है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है, गुड आइडिया। पास आओ, कम नियर। जागते रहो, स्टे अप, जागते रहो, स्टे अप। हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। मैं चलूँ, शैल आई गो, मैं चलूँ, शैल आई गो। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। और देखिए ये तो आपका स्पोकन इंग्लिश हो गया। ट्रांसलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। कल का ट्रांसलेशन आपका करेक्शन करा दें। आपको जहाँ भी आपने ट्रांसलेशन किया है वहाँ पर करेक्शन करके, आपने जहाँ भी ट्रांसलेशन किया है तो वहाँ करेक्शन करके आपको सेंड भी करना है। 2 टाइम सेंड करना है, एक तो करने के बाद सेंड करना है और एक करेक्शन करके सेंड करना है। जो इसमें होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको भी सेंड करना है और ये भी सेंड करना है। वह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, ही डिडंट मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ये डिड नॉट है, डिडंट हम पढ़ रहे हैं, डिड नॉट है, एन ओ टी नॉट की जगह इस तरह से लिखा हुआ है। ही डिडंट मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। हमने अपना काम शुरू नहीं किया। वी डिडंट बिगिन, BEGIN, बिगिन आवर वर्क। वी डिडंट बिगिन आवर वर्क। मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गई। आई डिडंट गो टू मुंबई लास्ट मंथ, आई डिडंट गो टू मुंबई लास्ट मंथ। तुम उस बगीचे में नहीं खेले, यू डिडंट प्ले इन दैट गार्डन। उसने कुएं से पानी नहीं खींचा, ही डिडंट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ही डिडंट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। इसी तरह यहाँ भी है, सब्जेक्ट
डिड नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रात में देर से नहीं सोई, आई डिडंट स्लीप लेट लास्ट नाइट। पत्ता पेड़ से नहीं गिरा, द लीफ डिडंट फॉल फ्रॉम द ट्री। वह मेरा नाम नहीं भूली, शी डिडंट फॉरगेट माई नेम। मैंने जल्दी में टिकट नहीं खरीदा, आई डिडंट बाई अ टिकट इन हेस्ट, HAST हेस्ट है, आई डिडंट बाई अ टिकट इन हेस्ट। जल्दबाजी में मैं उससे 8 रुपये लेना नहीं भूला, इन हेस्ट आई डिडंट फॉरगेट टू टेक बैक 8 रुपीज़ फ्रॉम हिम, इन हेस्ट आई डिडंट फॉरगेट टू टेक बैक 8 रुपीज़ फ्रॉम हिम। उसका संपूर्ण जीवन जनसेवा में नहीं व्यतीत हुआ, हिज होल लाइफ डिडंट पास इन द सर्विस ऑफ पीपल। वह राज्य का कार्य अपने अफसरों पर नहीं छोड़ता था, ही डिडंट लीव स्टेट अफेयर्स टू हिज ऑफिसर्स, ही डिडंट लीव स्टेट अफेयर्स टू हिज ऑफिसर्स। एक बार एक सुंदर सा मेमना नदी के किनारे पानी पीने के लिए नहीं गया। वंस अ ब्यूटीफुल लैम्ब डिडंट गो टू अ रिवर बैंक टू ड्रिंक वाटर। नदी के किनारे रिवर बैंक, वंस एक बार, एक ब्यूटीफुल मेमना, अ ब्यूटीफुल लैम्ब। वंस अ ब्यूटीफुल लैम्ब डिडंट गो टू अ रिवर बैंक टू ड्रिंक वाटर। उसी समय एक भेड़िया भी वहाँ नहीं पहुँचा। एट द सेम टाइम अ वोल्फ आल्सो डिडंट रीच देयर। ईश्वर ने सिंदबाद की प्रार्थना नहीं सुनी, गॉड डिडंट लिसन टू द प्रेयर ऑफ सिंदबाद। नेक्स्ट देखिए, 1 वर्ष बीत गया किंतु व्यापारी ने उसे वेतन नहीं दिया। अ ईयर पास्ड बट द बिजनेसमैन डिडंट पे हिज सैलरी। नौकर ने भी अपना वेतन नहीं मांगा। अब ये मांगा देखकर आप सोचेंगे ये तो फ्यूचर टेंस का, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस नहीं है, मांगा आ की मात्रा आ रहा है, आ की मात्रा पास्ट में है। द सर्वेंट आल्सो डिड नॉट आस्क फॉर हिज सैलरी। इसे देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग नहीं आते थे। द पीपुल फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, कोने कोने से, नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कोने कोने से, नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट कम टू विजिट इट। कोई स्थल को देखने के लिए आने के लिए विजिट होता है, तो विजिट इट। उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय नहीं किया। ही डिडंट डिसाइड टू टेक दैट पीस, ही डिडंट डिसाइड टू टेक दैट पीस। वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से नहीं लड़ा। ही डिडंट फाइट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ही डिडंट फाइट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। आपको रेड पेन से करेक्शन करके भेजना भी है, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितनी गलतियाँ की है। वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त नहीं कराना चाहता था। ही डिडंट वांट टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसने शांति व अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। ही डिडंट फॉलो द पाथ ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं नहीं चलती थी। हॉट विंड्स डिडंट ब्लो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। शेर की प्रार्थना पर उसने पिंजरे का दरवाज़ा नहीं खोला। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन ही डिडंट ओपन द डोर ऑफ केज। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन ही डिडंट ओपन द डोर ऑफ केज। देखिए, आज इस वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। इसमें आपके लिए कुछ नई चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, कम पढ़ाया गया है, थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा बताया गया है, उसको आप देखिएगा। रूल 1 है, जब सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो तो ट्रांसलेशन का प्रारंभ सभी सब्जेक्ट के लिए डिड से होता है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ होता है, और डिड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। जब डिड आप लगा देते हैं तो वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। अब देखिए, क्या उसने मुझे गाली दी? क्या उसने मुझे गाली दी? डिड ही अब्यूज़ मी? तो डिड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमने कोई फल खाए? डिड वी ईट एनी फ्रूट? डिड
सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्या हुआ जयपुर में पढ़ी, डिड सी स्टडी एट जयपुर, डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और क्वेश्चन मार्क आप लगाना आपको ज़रूरी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। क्या तुमने मुझे पसंद किया, डिड यू लाइक मी, क्या तुमने मुझे पसंद किया, डिड यू लाइक मी। डिड है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला, डिड यू गेट माई मैसेज, डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने मेरा खत डाल दिया, डिड यू पोस्ट माई लेटर, डिड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो ट्रांसलेशन की शुरुआत उस क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। जैसे तुम कार्य में कैसे फंस गए, तुम कर्ज में कैसे फंस गए, कार्य में बोला तुम कर्ज में कैसे फंस गए। हाउ, कैसे की इंग्लिश हाउ, हाउ के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ डिड यू गेट इनटू डैट, क्या पढ़ेंगे डैट, हाउ डिड यू गेट इनटू डैट। उसने अंदाज़ा कैसे लगाया, कैसे कि अंग्रेजी हाउ डिड ही गेस, हाउ डिड ही गेस। उन्हें यह क्लास कैसा लगा, हाउ डिड दे फाइंड दी क्लास। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस आईने पे खरोच कैसे आई, हाउ डिड द स्क्रैचेस कम ऑन दिस मिरर। हाउ क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह मशीन कैसे चलती थी, हाउ डिड दिस मशीन रन, हाउ डिड दिस मशीन रन। तो कैसे कैसे किया हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना आपको। तुम मुझसे पहली बार कब मिले, अब देखिए कब मिले, कब की अंग्रेजी व्हेन डिड यू मीट हिम फर्स्ट। तुम मुझसे पहली बार कब मिले, तो हम उससे पहले करेंगे तुम मुझसे कब मिले, व्हेन डिड यू मीट हिम पहली बार फर्स्ट। तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा, वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें यह किताब कहाँ मिली, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, सब्जेक्ट पहले वेयर लगाया, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने आत्महत्या क्यों की, वाई डिड ही कमिट सुसाइड, या कह सकते हैं सुशांत ने आत्महत्या क्यों की, वाई डिड सुशांत कमिट सुसाइड। तुम किसके साथ आए हो, विद whom डिड यू कम। देखिए ये थोड़ा सा अलग से है, तुम किसके साथ आए हो, विद whom डिड यू कम। जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आया हो तो कैसे करेंगे, मेरा पेन किसने लिया, हु टुक माई पेन। देखिए इसमें डिड का यूज़ नहीं हो रहा है, हु टुक माई पेन। पहले कौन आया, हु केम फर्स्ट। यह किसे अच्छा लगा, हु लाइक्ड दिस। इस तरह का सेंटेंस करने के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह किसे अच्छा लगा, हु लाइक्ड दिस। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। अब देखिए तुमने कौन सी किताब खरीदी, विच बुक डिड यू बाय, विच बुक डिड यू बाय, कौन सी विच बुक। इसमें देखिए जो नाउन क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आ रहा है, कौन सी किताब, तो कौन सी किताब की इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। विच बुक डिड यू लाइक, विच बुक डिड यू बाय, तुमने कितनी किताबें खरीदी, कितनी किताबें, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितने पैसे खर्च किए, कितने पैसे, हाउ मच मनी, इसको एक साथ लिखेंगे, कितने पैसे, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। उसने कितनी कीमत मांगी, व्हाट प्राइस डिड ही आस्क। देखिए कितनी के लिए यहाँ वाट लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट प्राइस डिड ही आस्क।
तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले? What marks did you get in the examination? तुमने यह क्यों किया? What did you, यहाँ वाई की जगह what लगाए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। What did you do this for? What did you do this for? उपरोक्त सेंटेंस में संबंधित नाउन का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड के साथ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्वेश्चन मार्क। अब आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अब आपके साथ जो सबसे पहले भेजिएगा अपना करेक्शन करके और ट्रांसलेशन करके उसको फर्स्ट का खिताब दिया जाएगा। सम्मान पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए आप तुरंत इसको करिए, अपना करेक्शन करिए, पहले ट्रांसलेशन करिए और सेंड करिए। पहला है, तुमने कितनी देर पढ़ाई की? तुम्हें किसने सहायता की? तुमसे किसने पूछा? उसने किसकी किताबें चुराई? तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगी? ध्यान से करिएगा, खतरनाक ट्रांसलेशन है ये। तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? तुमने अपना विचार किस वजह से बदला? विस्फोट किस वजह से हुआ? तुम्हें वैसा क्यों लगा? किस घोड़े ने दौड़ जीता? कितने लोग आए? तुमने कितनी किताबें पढ़ी? तुम वहाँ कितने दिन रुके? तुमने यह किस किताब में पढ़ा? उसने किसकी मदद की? तुमने किससे पूछा? उसे कौन अच्छा लगा? या चाय किसने गिराई? लाइट किसने चालू रखा? दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा? या आईना किसने फोड़ा? तुम्हें यह किसने बताया? ये किसने किया? यह कब घटित हुआ? या यह कब हुआ? तो कब के लिए घटित होना भी आएगा। यह कब हुआ? तुम्हें यह कब पता चला? तुमने वह नौकरी कब छोड़ी? क्या मोहन कल दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ? क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू नहीं किया? क्या उसने मुझे गाली नहीं दी? क्या वे पिछले माह दिल्ली नहीं गए? 30 सेंटेंस है, इसको आप करके भेजेंगे, लेकिन अपना करेक्शन करके भी भेजेंगे। करेक्शन करेंगे पहले रेड पेन से, फिर उसको फेयर भी करेंगे। कोरोना काल में आप लोग, कोरोना पीरियड में आप लोग पढ़ लीजिए, जितना पढ़ना है ट्रांसलेशन खूब ट्रांसलेशन कर लीजिए। डेली आपको भेजा जा रहा है, ये आपके लिए प्लस है। पढ़ेंगे वही जिसको सीखना है, और जिसको जीवन में कुछ नहीं सीखना है वो नहीं पढ़ेगा। अब जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हम क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे लगन के साथ कर रहे हैं, इसीलिए आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको डेली बना के भेजा भी जा रहा है। अगर आप नहीं करते तो शायद नहीं बनता। आप करके भेज रहे हैं और बहुत जल्दी भेज रहे हैं, तुरंत भेज रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये किया जा रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम भी मन से पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मन से पढ़िए, सीखिए और इंग्लिश बोलना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच।